हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के घटना चक्र की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लेके आए हैं शैव धर्म एवं भगवत धर्म के पीवाईक्यूज। इस घटना चक्र में यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, आरएएस हो, एमपीपीसीएस हो, कोई सा भी स्टेट हो, उस स्टेट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस तो जो मित्र इस सीरीज में हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्राचीन भारत के सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा ये इस पेन चेंज करता हूं मैं। ये रहा। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र के क्रम में इस प्रकार है। इसको सेट करना, चार युगों के प्रकार को, चार युगों के जो चक्र हैं उनको इसमें सेट करना। तो फ्रेंड, द्वापर, कृत, त्रेता, काली, ये गलत हो जाता है। इनको बताना चार युग कौन कौन से गुजरे थे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आए थे क्रेता, फिर आए थे कृत, पहले आए थे कृत, फिर आए थे त्रेता, फिर आए थे द्वापर, फिर आए थे कली। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखना। इसका इवोल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? प्राचीन और भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र के क्रम में इस प्रकार है। कृत जो है सतयुग को कहा गया, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। ठीक है फ्रेंड, जो इस टाइम चल रहा है, 3 युग बीत चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत की शैव संप्रदाय था? उसमें है फिर मत्यमयूर। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीन भारत की मत्यमूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति, आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक किसको माना जाता है? वो माना जाता है फ्रेंड्स देव और उसकी शक्ति योग को। क्वेश्चन नंबर फिर आता हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या अर्धनारीश्वर मूर्ति, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था देव एवं उसकी शक्ति योग का। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्राकृतिक अथवा देव उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में उसके पार्वती युग को विशेष उकेरी गई हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नायार कौन थे? नायार कौन थे फ्रेंड्स? नायार ये शैव थे। नायार कौन थे? शैव थे। पूर्व मध्यकालीन भक्ति भावना का प्रचार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्रों में किया गया है। तमिल भाषी क्षेत्रों में भक्ति की भावना लोकप्रिय हुई। इसमें लोकप्रिय के साथ साथ जो है दोनों संप्रदाय की भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले भक्त नायार कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नायार कौन थे? नायार फ्रेंड्स, इसमें जो था नायार, अब एक क्वेश्चन जैसे अभी आ गया था, क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट हो जाता 5 स्टार्ट हो जाता, नायार कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसमें जो नायार थे, नायार कौन थे फ्रेंड्स? नायार को अभी मैंने बताया था आपको, नायार जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है फ्रेंड्स, शैव कौन थे? नायार शैव धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन से अलवार संत थे? अलवार संत नहीं थे। वो फ्रेंड्स कौन थे? त्रिज्ञान नहीं थे। क्वेश्चन नंबर फिर हमारा स्टार्ट होता 7। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर फिर 7 का हो जाता आंसर हमारा डी, गुप्त। भगवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतनुयायी तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भगवत की उपाधि धारण करते हुए विष्णु का महान गुरु गुप्तों का राज चिन्ह था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, भगवत धर्म के प्रवर्तक थे। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे फ्रेंड? कृष्ण। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। परंपरा अनुसार भगवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी यानी सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्होंने वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छंद योग्य उपनिषद में उन्हें देवकी का पुत्र कहा गया तथा घोर अंग्रेज का शिष्य बताया गया। निम्न में से किस ग्रंथ का सर्वप्रथम देवकी पुत्र का कृष्ण का वर्णन किया गया? वो किया गया छंद योग्य उपनिषद। वासुदेव कृष्ण पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो फ्रेंड्स, वो की थी सबसे पहले भगवतों में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हाल के लिए प्रदर्शित किया गया है? वो किया गया है फ्रेंड्स, उसका जो
क्वेश्चन निकल के आता है उसका क्या गया है फ्रेंड्स, बलराम के लिए। भगवत संप्रदाय में भक्तों के रूप में संख्या कितनी बताई गई है, 9, याद रखना फ्रेंड्स। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलिखित है, वो है केवल वासुदेव। भगवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध स्तर पर स्मारक विदिशा का गुरुड़ स्तंभ, इसे पता चलता है तक्षशिला यवनम राजदूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म ग्रहण किया और इसका स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन नंबर फिर आता हमारा 14, भगवत धर्म से संबंधित अभिलेखीय, भगवत धर्म से अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं फ्रेंड्स हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से। भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिले हैं, वो मिले हैं फ्रेंड्स बेसनगर गुरुड़ स्तंभ से। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी है, तक्षशिला का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, वो फ्रेंड्स किया गया वराह। ठीक है, भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याध्यक्ष का वध करने के लिए वराह रूप का धारण किया था। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया गया। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती पर के अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाया गया है। इस अवतार में मानव शरीर वराह, सिर के 4 हाथ और जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा एवं पदा दैत्य हिरण्याध्यक्ष से युद्ध कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स हमारा 18 में बताया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 में बताया क्या गया है, उसमें बोला गया है फ्रेंड, भारत के आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा विभेदक लक्षण है, वो फ्रेंड्स ये है वैदिक की प्रमाणिकताओं में आस्था। ठीक है फ्रेंड, राम मूर्ति पाठक के अनुसार आस्तिक नास्तिक संप्रदायों के वर्गीकरण के आधार पर कभी भी वेद प्राण्य विश्वास रहा है। ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के परलोक की मान्यता इस वर्गीकरण के आधार पर रही है, किंतु वेद प्राण्य विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना है। अर्थात आस्तिक संप्रदाय जो वेदों के प्रमाणिकता को मानते हुए नास्तिक संप्रदाय में वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म एवं भक्ति को समान महत्व देता है, उसके लिए क्वेश्चन इसका आंसर हो जाता है भगवत गीता सी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, अधोलिखित में से कौन गीता की मुख्य शिक्षा है, क्वेश्चन नंबर डी निष्काम कर्मयोग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन प्रधान यात्री में शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा भगवत। ठीक है फ्रेंड, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा का संपूर्ण महाभारत कथा वाचन किया गया था, वो है नैमिषारण्य। रामायण के किस कांड के राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन किया गया है, वो किया गया है फ्रेंड्स किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड कालिका पुराण में किस धर्म से संबंधित है, वो है फ्रेंड्स शाक्त धर्म। पुरी में रथ यात्रा के किसके समान निकाली गई थी, वो निकाली गई थी फ्रेंड्स पुरी में निकल भगवान जगन्नाथ के। पुरी में प्रतिवर्ष आषाढ़ के माह में भगवान जगन्नाथ पुरी के लिए निकाली गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है, वो लगता है फ्रेंड्स डी गोदावरी नदी पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, और जैसे फ्रेंड्स इसमें हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, जैन धर्म, इनका सबका एक लोगो मिल जाता है। जैसे इस्लाम धर्म से हम पकड़ना चाहें तो मदीना, सी का जिसमें 1 होगा वही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। सी का 1 2 में मिलता है तो सी का जो है यही आंसर हो जाता है, सी हो जाता है। जैन धर्म पावापुरी में, हिंदू धर्म वाराणसी में, इस्लाम धर्म मदीना में, ईसाई धर्म वेटिकन में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भगवत गीता और शैव धर्म और भगवत धर्म का फ्रेंड्स यहीं पर इसको इसी के वीडियो में दूसरा हम ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिर इसमें ले लेते हैं महाजनपद। ठीक है फ्रेंड्स, महाजनपद। ठीक है फ्रेंड्स, ये ले लेते हैं महाजनपद। भारत के प्राचीनतम सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स,
ये थे चांदी के सिक्के। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? ये कौशल और अहिछत्र, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती उत्तरी पंचाल राजधानी अहिछत्र से दक्षिण पंचाल राजधानी के कामपिल्य थे। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राज्य और राजा, इनको सुमेलित करना है। इसमें बताना है फ्रेंड्स, जैसे इसमें क्या था, प्रसेनजीत का मुझे पता, अजात शत्रु का मुझे पता, उदयन मुझे ऑलमोस्ट इसमें सबके पते हैं। लेकिन अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे? जैसे इस पे सबसे पहले क्या था, अजात शत्रु। अजात शत्रु का मैं उम्मीद करता हूं सबको ही पता होगा। ये मिलाया, सॉरी, अजात शत्रु का मगध है, सॉरी, अजात शत्रु का मिलेगा फ्रेंड्स मगध से। ठीक है फ्रेंड्स। और ये अवंती किससे मिलेगा फ्रेंड्स? अवंती मिलेगा फ्रेंड्स प्रज्ञोत से। ये भी आपको पता होगा। बस अब आप आंसर बना सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता, चंड प्रज्ञोत किस प्राचीन गण राज्य के राजा थे? वे थे फ्रेंड्स सी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, क्योंकि इन्होंने चंड प्रज्ञोत अवंती के शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय मगध के चांड प्रज्ञोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था और इसमें पांडुरंग ग्रसित होने के बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार के लिए भेजा था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आता हमारा, अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है नंद राजा के आदेश पर। ठीक है फ्रेंड्स। या नहर खोदी गई। ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर निकल के आएगा सी। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था तक्षशिला। ठीक है फ्रेंड्स। उज्जैन का नाम था अवंतिका। मध्य प्रदेश के मालवा में संभाग में स्थित उज्जैन के भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। अब इसको जो फ्रेंड्स इसमें सेट करना मैप में, इसमें जैसे फ्रेंड्स बताना है ABCD द्वारा अंकित किया गया किसे? मत्स्य अवंती। यहाँ जो फ्रेंड्स इसको मत्स्य ए पे आएगा, अवंती बी पे आएगा, वत्स सी पे आएगा और डी पे अंग आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, प्राचीनतम महाभारत के महाभाष्य दोनों को उल्लेखित कीजिए। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत के चित्तौड़ के निकट नगरी, इस नगरी का उल्लेख महाभारत के महाभाष्य दोनों को विराट नगर के स्थान के जयपुर के स्थित है और महाभारत के काल पांडवों का अज्ञातवास व्यतीत किया गया था। पाटलिपुत्र संस्थापक थे कहां? ए उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के सॉरी फ्रेंड उदयन के गंगा और सोन नदी के संगम में एक किला बनाकर की गई थी। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये छत्तीसगढ़ PCS प्री में पूछा गया है। और ये फ्रेंड्स है पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। ये गलत ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड्स इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा पाटलिपुत्र उत्तर गंगा एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा है, ये ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? वो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? वो बनाया था उदयन ने। निम्नलिखित में किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? वो किया गया उदयन के द्वारा। उदयन वासवदाता दंतक कथा से संबंधित है, वो है फ्रेंड्स उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? वो हुआ था फ्रेंड्स 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? वो था फ्रेंड मगध में। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? वो था इनमें से फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं इसलिए नहीं बताया जाएगा। गणतंत्र कौन सा नहीं था? बुद्ध काल में गंगा घाटी के गणराज्यों के प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसगिरी, भंग, अलकप, बलि, कामसेतु, कलाम, रामगंगा, कोलिया, कुशीनारा, मल, पावा के मल, पिपली, मलेलिया, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह आदि इसी में सम्मिलित किया गया। ठीक है फ्रेंड। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो किया गया था फ्रेंड्स लिच्छवी के द्वारा।
ईसा की पूर्व छठी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वो थी फ्रेंड्स वैशाली। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। लिच्छवी वज्वी से वंशों में से एक था। छठी शताब्दी के ईसा पूर्व महाजनपदों में से निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है। वो मिलती है अंगातुर निकाय से। ठीक है फ्रेंड। 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है फ्रेंड्स। वो है निम्न में से इनमें से है दी आगंतुर निकाय। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ एवं 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए 23 का आंसर निकल के आता है आगंतुर निकाय। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता हमारा 24 क्वेश्चन, महाजनपद के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित हैं। किन जनपदों का नाम पढ़नी के अष्टधाई में उल्लेखित है, ये बताना। तो फ्रेंड्स इसमें मगध भी है और अस्मक भी है और ये भी है कंबोज भी है, चेदी और वत्स नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। पढ़नी संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा व्याकरण है। इसका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में बताया, निम्नलिखित ग्रंथों में से 16 महाजनपद की सूची में निम्नलिखित में से कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें अर्थशास्त्र नहीं है, आगंतुर निकाय ठीक है, और दीर्घ निकाय नहीं, ये भगवती सूत्र। 2 और 4 ये आंसर इसका ए निकल के आता है। ठीक है फ्रेंड्स। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है, वो अहिच्छत्र में है। इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र में, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ एवं कुरु की राजधानियां थी, जबकि मथुरा की राजधानी सूरसेन थी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं हम 27। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वो थी फ्रेंड्स सूरसेन की मथुरा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? वो फ्रेंड्स अंग की थी। छठी शताब्दी उत्तरी बिहार के वर्तमान में भागलपुर तथा मुंगेर जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। इनकी राजधानी चंपा तथा महाभारत के पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मिलनी से प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। 6वीं शताब्दी में शक्तिमती राजधानी थी चेदी। ठीक है फ्रेंड। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी एवं उसके सीमावर्ती भागों में महाजनपद स्थित इसकी राजधानी सतोमिथि थी, जिसकी पहचान महाभारत के सतोमिथि की जाती है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड। 6ठी शताब्दी के पूर्व महाजनपद स्थित था फ्रेंड्स, वो था राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। मगध की राजधानी कौन सी थी? फ्रेंड्स मगध की राजधानी कौन सी थी? वो थी गिरिव्रज। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। मगध की पारंपरिक राजधानी कौन सी थी? राजधानी राजगृह गिरिव्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो इनमें फ्रेंड्स कोई सी है नहीं महाजनपद की राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? इसमें आएगा फ्रेंड्स कौशाम्बी नहीं रही। इसका मैं इवोल्यूशन, गिरिव्रज या राजगृह पाटलिपुत्र की प्राचीन क्रम से मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी वत्स राज्य के शासन था। हर्यक वंश के शासन काल के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। प्राचीनतम श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? इसमें है अर्धचंद्राकार बी। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आता हमारा नेक्स्ट आता प्राचीन श्रावस्ती पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत वर्तमान में श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञान प्राप्त हुआ प्राचीनतम श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 37। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं का कारणवश किसको किया गया था? फ्रेंड्स वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु को किस वंश के नाम से जाना जाता है? अजातशत्रु जो था फ्रेंड्स वो हर्यक वंश से था। राजकुमार ने अपने पिता की पुत्री के लिए उत्तरदायित्व किया था, वो था अजातशत्रु। ठीक है फ्रेंड्स। किसने मगध साम्राज्य का वजीगढ़ महासंघ में आत्मघात किया था?
फ्रेंड्स वो थे कौन? वो थे अजात शत्रु। वैशाली के वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य। यहाँ शासक के लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय मगध एवं वज्जी मनमुटाव थे। अजात शत्रु के समय संघर्ष में बदल गया और न्यायबरेली शत्रु के ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गणराज्य प्रधान चेटक, उसने 9 लिच्छवी और 9 मल्लो 18 गणराज्यों के साथ एकत्र होने के लिए नरेश के विरुद्ध भगवती सूत्र का ज्ञात होता है कि अजात शत्रु ने सबका विजेता था। मालवा के क्षेत्र पर मगध का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? ये भी फ्रेंड्स शिशुनाग वंश के टाइम पे हुआ था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक था फ्रेंड महापद्म नंद। मगध शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। मगध में कौन सा सम्राट अप्रोपर सुबराम के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स ये महापद्म नंद का ही इतना बड़ा नाम है जो मुझसे भी नहीं लिया गया। वाराणसी में निम्नलिखित में से किसने द्वितीय राजधानी बनाया था? ये इसका भी नहीं, ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। निम्न में से किसके पश्चात मगध को किस राजधानी के शासनकाल में किया गया था? फ्रेंड्स ये मौर्य आ जाता। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेख प्रमाण कहां से लिया गया? और लिया गया राजा खरवेल हाथी गुफा के अभिलेख से। ठीक है फ्रेंड। 47 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता। निम्नलिखित राजवंशों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम इसमें सबसे पहले कौन आया था फ्रेंड्स? सबसे पहले आया था इसमें हर्यक वंश। हर्यक वंश का टाइम पीरियड, वैसे इसका आंसर बी है लेकिन इसकी व्याख्या से मैं समझा देता हूं आपको। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स वो है 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। और नंद वंश का जो टाइम पीरियड है 344 से 321 ईसा पूर्व तक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश का टाइम पीरियड होता है 321 से 184 ईसा पूर्व। और शुग वंश का होता है 184 से 75 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक के दरबार में संबंधित था, वो बिंबिसार था। ठीक है फ्रेंड। निम्नलिखित कथनों में से ए और बी को पढ़ें और फिर इनमें से बताएं कौन से सही है कौन से गलत है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी के 6ठी शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल काल था। सही बात है। और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, यह भी सही बात है। तो इसलिए आंसर इसका निकल के आएगा फ्रेंड्स बी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की ओर। इसका थोड़ा सा इवोल्यूशन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी पूर्व मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शन के प्रादुर्भाव में बौद्धिक आंदोलन के रूप में ग्रहण किया गया। मतों को मानने वाले सन्यासी घूम घूमकर अपने जीवन का दर्शन एवं अन्य समुदाय में प्रचार में एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बौद्धिक आंदोलनों का प्रमाण अन्य देशों में भी चुनौती मिलते हैं। चीन के, ईरान तथा यूनान के पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र, पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों का बहुत जोर था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कल्पी नगर किस नदी के तट पर बसा था? वो बसा था यमुना नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी कुरु, पंचाल, कौशल, वत्स बताना। तो फ्रेंड्स इनकी जो राजधानी है, कुरु की राजधानी है फ्रेंड्स इंद्रप्रस्थ। ठीक है फ्रेंड्स। और पंचाल की राजधानी है अहिछत्र। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है? अहिछत्र। और फ्रेंड्स फिर है कौशल की राजधानी आएगी साकेत। ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार आंसर आपका निकल के आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 52, महाजनपद और राजधानी। फ्रेंड्स अब बताना मत्स्य की राजधानी कहाँ है, कुरु की राजधानी क्या है, और सुरसेन और अस्मक की। मत्स्य की राजधानी है फ्रेंड्स विराटनगर। ठीक है। और फ्रेंड्स कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और सुरसेन की राजधानी है फ्रेंड्स मथुरा। और अस्मक की राजधानी है पोतन। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 इसमें सही होंगे और 1 गलत है, वो बताना। कंबोज ये ठीक है, अस्मक ये ठीक है, ये ठीक नहीं। सुरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं है, वो मथुरा है।
ठीक है फ्रेंड्स। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे फ्रेंड? 8। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से RAS का प्री का क्वेश्चन है 2018 का फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? इसमें भी गलत बताना। श्रेणी व्यापार कारीगर कथन संख्या, ये ठीक ऑप्शन है। उत्पादित वस्तुओं में, ये भी ठीक है। अपने श्रेणी एवं आचरण के नियंत्रण रख सकते, ये भी ठीक है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत, नहीं फ्रेंड्स, मात्र से गलत है फ्रेंड्स। कुछ कीवर्ड होते हैं, अगर हम उनको पकड़ना शुरू कर दे तो स्टेटमेंट में खुद ही हमारे को आंसर मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब ये हमारा यहीं पे एक इसका चैप्टर का समाप्त होता है। हम अगली क्लास में लेकर आएंगे यूनानी आक्रमण। और आज की वीडियो हम यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड।